सौभाग्यवती भव। पंडित जी, खुश। मेरी बहू का ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बस जल्दी से मैं दादी बन जाऊं। ज्योतिष के अनुसार इस लड़की के माथे की लकीरें बता रही हैं कि ये बहुत जल्द विधवा होने वाली है। क्या बात है पंडित जी, सब ठीक तो है? आप जरा आइए तो। जी। पंडित जी, क्या बात है? आप दादी बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन ये लड़की तो विधवा होने वाली है। इसकी मांग में जो सिंदूर दमक रहा है वो सिर्फ 15 दिनों के लिए ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसा हो सकता है पंडित जी? इस लड़की के भाग्य में पति का सुख अब नहीं है। ये मैं नहीं, ज्योतिष विद्या कह रही है। इसको कोई नहीं टाल सकता। पता नहीं कौन मेरे प्रकाश का दुश्मन है, कौन उसे मारना चाहता है। वो मुंह अंधेरी बरेली चला गया, जाने किस हाल में होगा। काकी, प्रकाश को हमने कितना समझाया था कि गांव की जमीन मत बेच। अरे अपने यहाँ की 5 बीघा जमीन बहुत है, और फिर इतनी दूर बरेली की 25 बीघा जमीन क्या करनी, जहां कोई अपना ही ना हो। गिरधारी, हरीश, बेटा तुम ही मेरे प्रकाश को वापस लौटा लाओ। अभी वो बरेली नहीं पहुंचा होगा, यहाँ घर पर रहेगा तो हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है काकी, हम दोनों अभी निकल जाते हैं, उसे बरेली पहुंचने से पहले ही रोक लेंगे। हे शनिदेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है पंडित जी से कोई गलती हुई हो। हम कल उनकी कुंडली लेकर जाएंगे उन्हीं पंडित जी के पास, और मुझे पूरा विश्वास है कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पुष्पा बेटी, तुम्हारे पति की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि मृत्यु निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन पंडित जी, इसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। कोई उपाय नहीं। जब आयु ही समाप्त हो गई हो तो कोई क्या उपाय कर सकता है? इस अनहोनी को टालने के लिए सिर्फ एक ही पूजा है। इस पूजा का नाम है बजर पंजर कवच पूजा। ये पूजा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी और कहा था कि इस पूजा को करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, और साधक अपने मन में जो भी इच्छा लेकर इस पूजा को करता है उसकी इच्छा को वे अवश्य पूरा करते हैं, और कुंडली के छठे भाव में आकर शनिदेव आयु का निर्धारण करते हैं। लेकिन बेटी, ये पूजा बहुत ही कठिन है। मैं ये पूजा करूंगी। लेकिन बेटी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। एक पतिव्रता जब अपने सती धर्म पर आती है तो भगवान को भी अपनी नियति बदलनी पड़ती है। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने मांग के सिंदूर को नहीं मिटने दूंगी। पंडित जी, आप मुझे पूजा विधि बताइए। मैं हर प्रकार की आराधना करने के लिए तैयार हूँ। नदी से एक साथ 5 कलश में जल लेकर 7 दिनों तक शनि देव के 5 आराध्य देवताओं शिव, सूर्य, हनुमान, कृष्ण और यम का अभिषेक करना होगा।
उसके बाद लगातार 7 दिन तक शनि देव के मंदिर में जाकर बजर पंजर कवच का जाप करना होगा, निर्जल निराहार। फिर अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ तो शनि देव तुम्हें इसका फल दे सकते हैं। सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। अपने पति के जीवन को बचाने के लिए तुम्हारी इस साधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे पति को बचाने का एक ही उपाय है, उसके कर्मों के गति को बदलना होगा। उसे उस स्थान पर जाने से रोकना होगा जहां पर उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके मृत्यु की घड़ी को टालना होगा, क्योंकि नियति और भाग्य को केवल कर्मों की गति से ही बदला जा सकता है। हम देख रहे हैं तुम्हारा पति बरेली की ओर निरंतर बढ़ा जा रहा है। अरे भाई हटो, अरे हटो रास्ते से। अरे तुम लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? अरे हटो, हटिए। अरे भाई तुम भी हटो, तुम्हें कहीं अलग से कहना पड़ेगा। लगता है बहुत जल्दी में हैं आप। अरे हाँ भाई जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जल्दी बरेली पहुंचना है एक जरूरी काम के लिए। हटो अभी, चलो। अपने मृत्यु स्थान पर पहुंचने की बहुत जल्दी है तुम्हें। ये तो संयोग की बात है, हम भी उसी ओर जा रहे हैं। चलो आपका साथ भी हो जाएगा। अरे अरे भाई, अरे अरे सुनो तो। चलो भाई, बरेली तक जाना है, चलिए। तुम बरेली क्यों जा रहे हो? बरेली में जमीन बहुत सस्ती है। मैंने अपने गांव की 5 बीघा जमीन बेच दी है। अब उतने ही पैसों में मैं बरेली में 25 बीघा जमीन खरीदूंगा। अपनी जन्मभूमि तो माँ के समान होती है, उसे क्यों छोड़ के जा रहे हो? 5 बीघा जमीन में क्या होता है? 25 बीघा जमीन होगी तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकूंगा। गलत सोच रहे हो। घर की आधी रोटी बाहर की पूरी रोटी के बराबर होती है। हमारी मानो तो अपने गांव वापस लौट जाओ। अरे भाई, मुझे समझाकर तुम अपना समय क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? मैं घर से जमीन खरीदने निकला हूं और जमीन खरीद कर ही वापस लौटूंगा। सच में मृत्यु मनुष्य को किसी न किसी बहाने से अपनी ओर खींच ही लेती है। तुम्हें जमीन के लालच से खींच रही है। तुम्हारी पत्नी का क्या होगा, जो इस अनहोनी को टालने के लिए दिन रात हमारी साधना कर रही है? ॐ प्रां प्रीं प्रौं सा
शनये नमः। पुष्पा बेटी, अरे ये क्या हो गया? अरे कोई पानी तो लाओ। नहीं माँ जी, पानी पीना तो दूर, अगर मैंने अन्न जल के बारे में सोचा भी तो मेरा व्रत टूट जाएगा। मेरी साधना विफल हो जाएगी। ॐ प्रां प्रीं प्रौं स्वाहा। शास्त्रों में सावित्री के बारे में सिर्फ सुना था कि वो यमराज से जाकर अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। चलो इस जगह थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ओ भाई, ये जगह ठीक लगती है। आज रात हम यहीं रुकते हैं। कभी कभी प्रेम लालच पर हावी हो जाता है। शायद तुम्हारी पत्नी का प्रेम तुम्हें बरेली जाने से रोक दे। शनये नमः। उठिए, उठिए, भोजन कर लीजिए। अरे तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नहीं चाहिए हमें 25 बीघा जमीन। बावरी हो गई हो क्या? 25 बीघा जमीन होगी तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अरे गहनों से लाद दूंगा तुझे। तेरी इस मांग में सोने की एक लाछी भी लगवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे ये सब, बस आप मेरे साथ घर चलिए। आप मेरे पास हैं तो दुनिया की हर खुशी है मेरे पास। आप चलेंगे ना मेरे साथ? सुन रहे हैं ना आप? मेरे साथ चलेंगे ना आप?
सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? सुन रहे हैं? अरे भाई उठो, उठो भाई। कब से आपको उठा रहा हूं, आप तो लगता है अपनी पत्नी का स्वप्न देख रहे थे। हाँ, ऐसा ही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत दुखी है। देखो, स्वप्न की इन सब बातों से साबित होता है कि तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। चला तो मैं जाऊं, पर मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं उसे सेठानी बनाकर रखूंगा जब तक 25 बीघा जमीन के कागजात उसके हाथों में नहीं रख देता। मुझे चैन नहीं आएगा। तभी तो कह रहा हूं, घर जाकर पत्नी का हालचाल ले लो। जमीन की खरीदारी दीपावली के बाद कर लेना, तब तक तुम्हारा बुरा समय भी कट जाएगा। नहीं नहीं, मैं बरेली का ये काम निपटाकर ही दीपावली के दिन अपने घर पहुंचूंगा। ॐ प्रां प्रीं 12 दिन हो गए, इसके मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं गई। जब पत्नी अपने पति के जीवन के लिए लड़ती है तो दुनिया का हर सुख भूल जाती है। मुझे तो लगता है मैं अपने बेटे और बहू दोनों को खो दूंगी। हे शनिदेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी बैलगाड़ी के दोनों पहिए निकल गए और दोनों एक साथ। क्यों भाई, आप तो हमें बिना बताए ही चले आए। अरे भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने की बड़ी कोशिश की पर तुम नहीं मिले। ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। मेरी बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और दोनों एक साथ। इन सारे लक्षणों से तो ऐसा लगता है तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। अरे नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे दिन, घड़ी, समय सब ईश्वर के बनाए हैं और सब शुभ है। तुम्हें कौन समझाए? ये गाड़ी के पहिए तो मैं वापस आते हुए बनवा लूंगा। तब मुझे पैदल ही जाना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम जमीन के लालच में लगातार अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हें रोकने का बस एक ही उपाय है, तुम्हें तुम्हारे धन से अलग करना होगा। ना ही तुम्हारे पास धन रहेगा और ना ही तुम जमीन खरीदने बरेली जाओगे। धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन, धाग थुंग ना तिट कथा गदी गन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कता, दागिड़ दग देंगिड़ तक नाना, 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 दागिड़ दग देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग, किड़ तक तांग, दागिड़ दग देंगिड़ तक नाना, कागिड़ दग देंगिड़ तक नाना, दागिड़ दग देंगिड़ तक ना, किड़ तक तांग, किड़ तक तांग,
तागड़ तक दे किड़ तक ना ना किड़ तक तांग किड़ तक ता तक्रांता किड़ तक ता तक्रांता किड़ तक ता तक्रांता किड़ तक ता तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन दा जा पकड़ के रखो इसे। चल चल जल्दी से ये पोटली मुझे दे दे वरना जान से जाएगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं दूंगा। ये मेरी सारे जीवन की जमा पूंजी है, मैं ये नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। ये ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ इसे, पकड़। भाई तुम तो धन के लालच में अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो गए। समय का इशारा समझो, तुम्हारे साथ अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है। जब से ये आदमी मेरे साथ आया है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब इससे पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। अब मैं कल सुबह होते ही अपने घर वापस लौट जाऊंगा। प्रकाश, तुम केवल हमसे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हम जानते हैं तुम बरेली ही जा रहे हो। जब मनुष्य का बुरा समय आता है तब उसे भगवान भी पराया लगने लगता है। भाई साहब, यहाँ कोई प्रकाश नाम का आदमी आया था क्या? वो बरेली की तरफ जा रहा है। वो तो बरेली पहुंच चुका होगा। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। प्रकाश, आज तुम वहां पहुंच ही गए जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये लीजिए पूरे 5,000 रुपए। अब मेरी जमीन के कागज मुझे दे दीजिए। अरे सुनो,
वो बरगद के पेड़ के पास वाली जमीन के कागज लाना। जी अभी लाया। पूरे 25 बीघा जमीन के कागज हैं। आप जाइए और खेती करिए, पूरी जमीन खाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जमीन मेरी है। ये 25 बीघा जमीन मेरी है। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सारी जमीन मेरी है। पगला गया है क्या? कौन है तू? ये जमीन तो मेरी है। अरे आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये जमीन मेरी है और मेरे पास इसके कागज हैं। ये देखिए। कागज तो मेरे पास भी है। ये जमीन मेरी है, मेरी। अरे ये जमीन मेरी है, मैंने इसे खरीदा है। अभी बताता हूँ। ए, सुनो इधर आप। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ये जमीन मेरी है। अरे छोड़ो मुझे। ये जमीन मेरी, मेरे पास इसके कागज है। छोड़ो इसको। मारो इसे। बड़ा या जमीन लेने वाला। अरे मारो इसे। दोबारा इधर दिखाई दिया तो अपनी जान से जाएगा। हमने तुम्हें कितना समझाया कि यहाँ मत आओ, परंतु तुमने हमारी एक नहीं सुनी। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। जब भी आते हो और मुझ पर कोई ना कोई मुसीबत आती है। मैं अपनी जमीन या अपने पैसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। तुम उनकी ओर नहीं, अपनी मौत की ओर जा रहे हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी मौत की घड़ी तक पहुंचा ही दिया है। लाखन सिंह, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ये लौंडा आ गया, देखो। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देख लौंडे, चला जा, अपने गांव वापस चला जा। यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलना, समझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। मुझसे तू लड़ो। ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे पैसे अभी वापस कर। पैसे अभी देता हूँ तुझे, तेरे पैसे। हाँ? तुझे मैं अभी बताता हूँ। अभी देता हूँ तुझे पैसे। छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़ मुझे। देश की कहानी खत्म करता हूँ अभी। पैसे चाहिए तुझे? हाँ? हाँ? पैसे अभी देता हूँ तुझे, तेरे पैसे। हिसाब चाहिए तुझे? ये ले पैसा। ले जाओ इसे, फेंकाओ इसकी लाश को कहीं। जाओ, फेंकाओ इसे कहीं। आज मेरी 15 दिनों की वज्र पंजर कवच साधना पूरी हो गई। कल दिवाली है। शनिदेव जरूर उन्हें सही सलामत वापस भेज देंगे। हमने आने में देर कर दी और नियति ने अपना खेल खेल दिया।
प्रकाश अभी तक नहीं आया। हे भगवान, सब ठीक हो। माँ जी, वो बस आते ही होंगे। कहकर गए थे दिवाली को वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, देखना वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। काकी, भाभी, ये क्या हुआ? क्या हो गया मेरे बेटे को? इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? उठिए ना, आपको बोलते क्यों नहीं? उठिए, क्या हुआ आपको? प्रकाश, मेरे बेटे। पुष्पा बेटी, तुम्हारे पति के कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि मृत्यु निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुना आपने? ऐसा नहीं हो सकता। माँ मेरी साधना विफल हो गई। मैं अपने पति को नहीं बचा सकी। जो स्त्री अपने पति के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। भाभी, 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 भाभी दरवाजा खोलो भाभी। पुष्पा, 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 दरवाजा खोल बेटी। भाभी दरवाजा खोलो भाभी। भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो भाभी। अब इन दिवाली के दियों से ही मेरी चिता की अग्नि जलेगी। दरवाजा खोलिए पुष्पा, भाभी। भाभी दरवाजा खोलिए भाभी। दरवाजा खोल बेटी। दरवाजा खोल बेटी। भाभी दरवाजा खोलिए। पुष्पा, तुम्हारे पति की आयु तो समाप्त हो चुकी थी, पर तुमने श्रद्धापूर्वक हमारी साधना इतनी की है जिसके फलस्वरूप हम तुम्हारे शेष आयु से आधी आयु तुम्हारे पति को देते हैं।
पुष्पा, अरे पुष्पा, पुष्पा, दरवाजा खोलो पुष्पा। पुष्पा, रुक जा। ये तो कोई चमत्कार। ये चमत्कार पुष्पा ने ही किया है बेटा। ये तुझे मौत के मुंह से वापस ले आई है। मेरे पति अगर आज जिंदा है तो शनिदेव की कृपा से, उन्हीं की महिमा से मेरी मांग का सिंदूर दमक रहा है। पुष्पा, तुम्हारी साधना ने तो इस नियति चक्र को ही बदल दिया है। युगों पहले सावित्री ने हमारे भ्राता यमराज से अपने पति को बचा लिया। आज तुमने भी वैसे ही निष्ठा और साधना से अपने पति को जीवित करवा दिया। निकालो इन सबको बाहर, निकालो। खोरो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारे खेतों में काम करने से मना करो। हम तुम्हें अपने खेतों में काम करने के एवज में मजदूरी देते हैं, खाना देते हैं, फिर हमारे खेतों में काम कौन तुम्हारा बाप करेगा? जागीरदार साहब, इनमें से कोई भी खेतों पे नहीं जाएगा। जागीरदार साहब, अब कानून बदल गया है और नए कानून के मुताबिक जो किसान जिस जमीन पर खेती करता है वो उस किसान की होती है और बहुत जल्द इन सब के हाथों में अपनी जमीन के कागजात होंगे। सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी है। इतना सब कुछ बदल गया और हमें पता ही नहीं चला। हम घोड़े बेचकर सो रहे थे शायद। हाँ? चलो रे, अब नींद से जागने का वक्त हो गया है। एक बात याद रखना, जो चिंगारी तुमने इन लोगों के दिलों में जलाई है, उसकी आग में खुद जलोगे।
चंदर भैया की, चंदर भैया की, चंदर भैया की, चंदर भैया की। माँ कहाँ जा रही हो भाग के? कि मैं क्या सुन रही हूँ चंदर? तुमने जागीरदार से दुश्मनी मोड़ ली। माँ बचपन में तू ही सिखाती थी कि जुर्म के खिलाफ कभी नहीं झुकना चाहिए। हे भगवान, अब मैं कैसे समझाऊं तुझे? बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? छुटकी का क्या होगा? कभी सोचा है तूने? माँ शनिदेव तो है ना, जिनकी तू हमेशा पूजा करती है। माँ मुझे लगता है न्याय के देवता शनिदेव ने ही मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं जागीरदार के जुल्म के सामने खड़ा हो सकूं। मैं जानती हूँ बेटा, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, पर एक माँ होना समझाए बिना रह भी तो नहीं सकती। अच्छा ले प्रसाद ले। माँ छोटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है मेरी प्यारी बहन? जागीरदार साहब जल्दी आओ। चोरनी कही की हमारे बगीचे से अमरूद चुरा कर भाग रही थी। भैया कहते ये सारी जमीन और बगीचे हमारे ही है। तुम सब हमारे मजदूर हो और हम तुम्हारे मालिक हैं, और आज तुम्हारे ये छोटे मालिक तुम्हें इस चोरी की सजा देंगे। दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना। चल छुटकी। ये ले। माँ पता है भैया से तो सब डरते हैं, मेरे भैया तो बहुत बहादुर हैं। माँ ध्यान से। अरे कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। भैया अब तुम जल्दी से शादी कर लो। माँ को काम में हाथ बटाने के लिए भाभी और मुझे नए कपड़े और चूड़ियाँ मिल जाएंगी। पगली, वो तो मैं तुझे वैसे भी ला दूंगा, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? चंदर भैया जल्दी आइए। जल्दी लौट के आना। गांव के सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हैं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। कहाँ हैं सब लोग? गांव वालों ने नहीं, हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। धन्यवाद मालिक। जिन्हें तू किसान बनाना चाहता था, देख थोड़े से पैसों की खातिर तुझे मौत के मुंह में छोड़कर चला गया। तेरे जुल्म से ये लोग डरते होंगे जागीरदार, मैं नहीं।
कम से कम सामने से वार किया होता। मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। अरे चंदर, सामने से वार करता हूं। अब कल सुबह सब के सब हमारे खेतों में काम करते हुए नजर आने चाहिए, वरना न्याय के देवता, आपके रहते हुए इतना घोर अन्याय। भगवान, मेरे चंदन ने तो हमेशा दूसरों का भला सोचा है, खुद से पहले दूसरों का सोचा है। फिर उसके साथ ऐसा क्यों भगवान? मेरे इतने सालों की श्रद्धा का, विश्वास का तुमने ये फल दिया मुझे भगवान। आपको मेरे चंदन को लौटाना होगा, लौटाना होगा एक माँ को अपने बेटे को। आपको आपकी माँ छाया की सौगंध। मेरे बेटे को आपको वापस करना ही होगा, करना ही होगा भगवान। मेरे चंदन को वापस कर दो, वापस कर दो उसे। नर्मदा, ये नियति का अपना चक्र है, भाग्य अपना खेल खेल रहा है। हम वो देख रहे हैं जो कल होने वाला है। चंदर इस न्याय चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे प्रति तुम्हारी भक्ति और निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जागीरदार साहब, जमीन तो सरकार ने किसानों के नाम कर दी है। ये रहे कागजात, अब आप क्या करेंगे? जमीन क्या सरकार के बाप की है जो जिसे चाहे बांट दे? पटवारी जी, ये हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं और हमारी ही रहेंगी, समझे? लेकिन ये कागजात? हमारे पास हर चीज का तोड़ है। हम इन कागजात पर गांव वालों से अंगूठा लगवाएंगे
कि वो खुद अपनी मर्जी से अपनी जमीनें हमारे नाम कर रहे हैं और अब इन जमीनों पर गांव वालों का कोई हक नहीं। सरकार, सब गांव वाले आ गए हैं। उन्हें अंदर बुलवाओ और पटवारी जी के सामने इन कागजात पर उनसे अंगूठा लगवाओ। चलो जल्दी अंगूठा लगाओ यहाँ पर। मालिक, जमीन तो हमारे नाम हो गई है, फिर उसके कागज? चंदर की मौत भूल गया? हाँ, मेरा चंदर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। हाँ, वो चंदर आएगा, जरूर जरूर आएगा। मेरा चंदर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। सरकार, मुबारक हो, आपके यहाँ लड़का हुआ है। लड़का भी आया और जमीनें भी आई। इस तरह समय बीतता गया, पर नर्मदा की आस न टूटी। वो हर पल अपने मरे हुए बेटे की राह देखती रही। छुटकी जवान हो गई। गांव वालों पर जागीरदार का अत्याचार बढ़ता गया। उसके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने का किसी में साहस न था। नर्मदा सबसे कहती फिरती, आएगा, एक दिन उसका बेटा अवश्य आएगा। और देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। मेरा चंदर आएगा। बढ़िया। तुम्हारी नहीं अब तक। तेरे सर्वनाश का इंतजार कर रही हूँ जागीरदार। मेरा चंदर आएगा तो तुझे तेरे पापों का दंड देगा, जरूर देगा। नहीं बेटे, आज कोई खून खराबा नहीं। आज हमारा बेटा सूरज 20 सालों बाद अपने ननिहाल से लौट रहा है। कुंदन बेटे, अब तक तो वो हवेली पहुंच चुका होगा। सूरज, तुम्हें दूसरा जन्म देकर हम तुम्हें पाप और धन के ऐसे युद्ध में लाए हैं जिसका निर्णय तो हमें ही करना है, पर हमारे माध्यम तुम हो। और अब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद न्याय की घड़ी आ पहुंची है। भाई, जूनागढ़ में किसके यहाँ जाना है? जागीरदार जी के यहाँ। उनका छोटा बेटा हूँ मैं। अच्छा हुआ आप मिल गए, अब रास्ता अच्छे से कट जाएगा। हम कैसे ना आते, हमें तो आना ही था। बस सही घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वो घड़ी आ ही गई है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? जूनागढ़। जूनागढ़ से हमारा बहुत ही पुराना संबंध है, बहुत ही पुराना लेन देन है। इस बार जाकर सारा लेन देन बराबर कर दूंगा।
कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब तेरे नाना जी तुझे लेकर गए थे। ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही सूरत। पिताजी, क्या बात है पिताजी? आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं वो 20 साल बाद 20 साल बाद तुम्हें देख रहा हूं ना, इसीलिए शायद। भैया, अरे मेरे भाई, कैसा तू? बहुत अच्छा भैया। और ये क्या मामूली सा कपड़े पहने हुए, बिल्कुल मजदूर जैसा लग रहा है। भैया, मुझे ऐसे कपड़ों में बहुत शांति मिलती है। अच्छा भाई सूरज, अब हम चलते हैं। रुकिए गोविंद जी। पिताजी, ये मेरे मित्र हैं गोविंद जी। दरअसल इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। आते हुए मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सूरज के मित्र हैं, जलपान करके जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें जिसे जहां पहुंचाना था हमने पहुंचा दिया। और वैसे भी इस गांव में हमारा काफी लेन देन है, उसे बराबर करने के लिए तो हमें आते रहना पड़ेगा ना। जैसी आपकी इच्छा। चंदर भैया, कहीं मेरा भाई चंदर तो नहीं है? पर ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो मेरे नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। पाए लागू पिताजी। अरे सूरज बेटा, आओ बेटा आओ, आओ हम तुम्हें अपनी जमीनें दिखाते हैं। जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सब की सब जमीन हमारी है। पिताजी, ये लोग हमें देखकर ऐसे दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब के सब हमारे दास हैं और हम इनके भगवान। हमारी ही वजह से इन सबों के घरों में चूल्हा जलता है।
ये सब बंद कर दीजिए पिताजी। अब वक्त बदल गया है, कोई किसी का नौकर या दास नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सब क्या बोल रहे हो? और तुम पिताजी के खिलाफ कैसे हो सकते हो? भैया मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे ये ताकत का खेल बिल्कुल पसंद नहीं। जितनी मुझे मेरी आजादी प्यारी है, उतनी ही बाकी सबकी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बीता हुआ वक्त एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ा होने वाला है। चोरनी कही कि तुम्हारे बगीचे से अमरूद चुरा कर भाग रही थी, और आज तुम्हारे ये छोटे मालिक तुम्हें इस चोरी की सजा देंगे। दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना। उस दिन तो तेरे भाई ने तुझे आकर बचा लिया था, लेकिन आज तुझे इस चोरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटे मालिक, माँ खाना नहीं खाती है, इसलिए मैंने सोचा मुझे जाने दीजिए, मैं इस तरफ तो ही नहीं आऊंगी, मुझे जाने दीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो भैया। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करूंगा? भैया, भैया, इसे छोड़ दे कुंदन। भैया, भैया, मेरी बहन को छोड़ दे कुंदन। छुटकी तू जा यहां से। ये मैं क्या कर, अपने भाई पर हाथ उठा दिया। आज से तुम्हारा धर्म युद्ध प्रारंभ होता है। बहन को बचाकर तुमने अपने भाई होने का धर्म निभाया। सूरज, क्या हुआ? गोविंद जी, पता नहीं उस अनजान लड़की को देखकर मैंने अपने ही भाई पर हाथ उठा दिया। अनजान लड़की? कभी कभी पुराने स्थान पर नई पहचान निकल आती है। तुम्हें गांव में घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी कोई और भी राह देख रहा हो। वो जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। माँ, वो वापस आ गए। तुम्हारी साधना सफल हो गई माँ। चंदन भैया वापस आ गए माँ। चंदन भैया वापस आ गए। मेरा बेटा आ गया। हाँ, उसे तो आना ही था। मैं जानती थी
शनिदेव उसे जरूर लेकर आएंगे। कहाँ है? हाँ? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? चलिए चल गया। अरे वाह, चंदन, चंदन, मेरे लाल, तू वापस आ गया। हाँ? मैं जानती थी तू जरूर वापस आएगा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जागीरदार जी का बेटा हूँ, सूरज। तू सूरज नहीं है, मेरा बेटा चंदर है। हाँ, ये देख तेरी बहन छुटकी कितनी बड़ी हो गई है ना? हाँ? मैं जानती थी शनिदेव तुझे वापस लेकर आए हैं, है ना? देखिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं जागीरदार जी का बेटा हूँ। मुझे जाने दीजिए। चंदन, माँ, कहाँ जा रहा है चंदन? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा? वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। माँ, मुझे लगता है हमारे चंदर भैया नहीं है माँ, उन्हीं के कोई हम शक्ल है। चुटकी, एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती बेटा। ये मेरा चंदर ही है, मेरा चंदर है चुटकी। थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ। चंदर, सुनिए, क्या हुआ सूरज? घुमाए गाँव? गोविंद जी, बड़े अजीब लोग हैं इस गांव के। मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, और एक बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी कि मैं उसका बेटा हूँ। हम उस बुढ़िया को जानते हैं, उसके बेटे ने गांव की जमीन के लिए अपनी जान गंवा दी थी। आओ, हम तुम्हें वो खेत दिखाते हैं। सूरज, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताने का समय आ गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सूरज हूँ। चंदर, 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 मेरा बेटा। गगरे सा गगरे नि सा, सारे गगरे सा गगरे नि सा, सा सा गग सा गग प मा, गगरे सा गगरे नि सा, सा सा गग सा गग प मा, गगरे सा गगरे नि सा।
तुम्हारा काम अभी अधूरा रह गया है। ये लोग पहले भी बंधुआ मजदूर थे और आज भी बंधुआ मजदूर ही हैं। मैं जो काम अधूरा छोड़ गया था उसे अब पूरा करूंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। पिताजी, आपको किसानों की जमीन वापस करनी होगी। सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गया तुम? आप बीच में मत बोलिए भैया। मुझे किसानों की जमीन के कागजात चाहिए। मुझे किसानों की जमीन के कागजात वापस चाहिए। बिल्कुल उसी की भाषा, बिल्कुल उसी की बोली बोल रहे थे सूरज। तो बिल्कुल मेरे एक दुश्मन की तरह बोल रहा है, जिसे बहुत साल पहले मैंने अपने हाथों से मारा था। ध्यान से देखिए, मैं आपका वही दुश्मन चंदर हूं, जागीरदार साहब। और ये मेरा दूसरा जन्म है। अगर ये तेरा दूसरा जन्म है ना, तो मैं आज तेरे पुनर्जन्म का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। इससे पहले मैं तुम दोनों को इस धरती से मिटा दूंगा। जागीरदार साहब, मुझे कागजात दे दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और आप मेरे पिता। तू ये क्या कर रहा है बेटा? मैं ये नहीं जानती कि तू मेरा सूरज है या चंदर। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। और एक बेटा अपनी माँ की कोख और उसकी मांग कभी नहीं उजाड़ सकता। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू ये पाप मत कर। हे शनिदेव, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया प्रभु। एक माँ के साथ न्याय करता हूँ तो दूसरी के साथ अन्याय हो जाता है। चंदर, भावनाओं में बहकर धर्म के रास्ते से मत भटको। धर्म का रास्ता सत्य की ओर ले जाता है।
और सत्य ईश्वर का ही एक रूप है। अब मैं धर्म के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। हमें आशीर्वाद दीजिए शनिदेव। आज जागीरदार के पापों का हिसाब होगा और आप सबको आपका अधिकार भी मिलेगा। जागीरदार साहब, अभी भी वक्त है। अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित पिताजी नहीं, तू करेगा। पिताजी, इस बार मैं इसे ऐसी मौत मारूंगा कि इसकी आत्मा भी दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए एक बार सोचेगी। कुंदन, बेटा कुंदन, बेटा बेटा मेरा बेटा कुंदन, मैंने तुझे कुछ नहीं होगा बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। खून मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का मार। मैं नहीं दूंगा, ये मेरे जमीन के कागज है। पिताजी कागजात दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा पिताजी कागजात। मैं नहीं दूंगा पिताजी, ये जमीन गरीब किसानों की है। मैं नहीं दूंगा, कागजात दे दीजिए। ये मेरी है। पिताजी कागजात दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे कागज है। मैं नहीं दूंगा, पिताजी मेरे कागज है, मेरे जमीन के कागज है। रुकिए, मैं नहीं दूंगा पिताजी, रुकिए पिताजी। मैं नहीं दूंगा, मेरे जमीन के कागज। पिताजी, 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 पिताजी उठिए, पिताजी। चंद्र भैया की, चंद्र भैया की, चंद्र भैया की,
चंद्र भैया की चंद्र भैया की चंद्र भैया की चंद्र भैया की चंद्र भैया की। आप लोगों को मेरी नहीं शनिदेव की जय बोलनी चाहिए। ये सब उन्हीं की महिमा है। सच कह रहे हो बेटा। आज 20 साल बाद किसानों को उनकी जमीन वापस मिली है और मुझे मेरा बेटा। शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके रहते किसी पे अन्याय नहीं हो सकता। शनिदेव की जय।